स्वागत है। मैं शाला खान। आइए ले चलती हूँ झांसी की कुछ मुख्य खबर। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिनों से पैरामेडिकल के पास व ग्राम टिकोरी रोड पर श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। इसी बीच भागवत कथावाचक टिंकू महाराज जी द्वारा बताया गया है कि अब तक कथा के 3 दिन पूर्ण हो चुके हैं और आज कथा के चौथे दिन। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिनों से पैरामेडिकल के पास व ग्राम टिकोरी रोड पर श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। इसी बीच भागवत कथावाचक टिंकू महाराज जी द्वारा बताया गया है कि अब तक कथा के 3 दिन पूर्ण हो चुके हैं और आज कथा के चौथे दिन। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हमारी तरफ से आप लोगों को, समस्त पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतना अपना अमूल्य कीमती समय हम लोगों के लिए दिया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए जैसा कि भव्य कथा का आयोजन चल रहा है और समाप्ति की शरणें आती जा रही हैं और सभी लोग यहाँ दिन प्रतिदिन उपस्थित हो रहे हैं, क्या दिख रहा है? गांव वाले यहाँ पर आ रहे हैं सब लोग कथा में सुनने, किस तरह का माहौल? देखिए, आज कथा का तृतीय दिवस है और हम ये देख रहे हैं कि लगभग यहाँ 15 से 20 गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे टाकोरी है, मुश्तरा है, बिरगुमा है, पहलगुमा है, कोछा भांवर है और कुमार का कुआ और यहाँ गांधीनगर मवई तक, सरसई धमना तक के लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। और ये आयोजन आशीष कुमार यादव जी के माध्यम से किया जा रहा है। बहुत भव्य आयोजन है और दिन प्रतिदिन कथा के श्रोताओं की जो भीड़ बढ़ती जा रही है। हजारों की संख्या में माताएं बहनें भी इकट्ठी हो रही हैं और आज तृतीय दिवस है। कल भगवान की कथा का चौथा दिवस जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। बहुत भव्य आयोजन किया जा रहा है। और आपने कहा कि आपको कैसा लग रहा है। देखिए, भगवान की जहाँ कथा होती है, भगवान की कथा से जीवन में मन को शांति मिलती है और इसी भावना के साथ लोग आ रहे हैं, इसी श्रद्धा को लेकर के लोग आ रहे हैं कि देखिए, लोग अगर ये कहते हैं कि कथा से हमें स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, ये बात की बात है। भगवान की कथा से जीवन को शांति मिलती है, जीवन का परम सत्य है। इसलिए लोग कथा को सुनते हैं और कथा से आस्था रखते हैं। अभी तक यहाँ तक कितने लोग, कम से कम महिलाओं की संख्या फोर्स जो कितनी लोगों की इकट्ठे? कम से कम अभी तक लगभग 2,500 से 3,000 लोग यहाँ उपस्थित हो चुके हैं कथा में। यानी आते ही रहते हैं? हाँ, आते जाते रहते हैं, लेकिन परमानेंट कम से कम 2,000 लोग प्रांगण में रहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या बात रखना चाहेंगे आगे को लेकर? हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से लोगों की संख्या इकट्ठी हो रही है, अगर यही माहौल बना रहा तो भी 4 दिन है, हो सकता है ग्राउंड में जगह ना बचे लोगों को। लेकिन सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं आप लोगों को दूंगा कि आप जो बराबर कथाओं का प्रसार कर रहे हैं, तो उस माध्यम से भी लोगों को जो एक आस्था बढ़ रही है, प्रेम बढ़ रहा है कथा के प्रति, और ये लग रहा है कि भाई अच्छी कथा हो रही है तो हमें चलना चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि इस तरह से जैसे आज आप लोगों ने टाइम दिया, अपना कीमती समय दिया, तो कल भगवान की जन्म की कथा है और कल आप लोगों को अगर समय देंगे तो अच्छा रहेगा। और कथाओं के माध्यम से लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जीवन में अच्छे मार्गों पर चलें। भगवान की जो कथा है वो हमें ही सिखाती है भाई भाई का प्रेम कैसा हो, पति पत्नी का प्रेम कैसा हो। एक भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जब बने, जब वो घर को त्याग करके वनवास गए, ये कथाओं से सिद्धांत मिलता है। जब तक वो अयोध्या में रहे, जब तक उन्हें कोई नहीं जानता था, जानते थे कम लोग जानते थे, लेकिन जब वो वनवास गए, उन्होंने जाकर के एक गरीब से गरीब, शोषित लोगों को, वंचित लोगों को, गरीब लोगों को, जो दबे थे, कुचले थे, गरीब थे, परेशान थे, जिन्हें किसी न किसी तरह से सताया गया था, उन लोगों को भगवान ने अपनाया। जैसे केवट, सबरी, भगवान चाहते तो लंका पे आक्रमण करने के लिए अयोध्या से सेना मंगवा सकते थे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं से दोस्ती कर सकते थे, लेकिन भगवान ने राजा महाराजाओं को दोस्त नहीं बनाया। भगवान ने दोस्त कैसे बनाया? सुग्रीव को बनाया, क्योंकि वो दबा कुचला था, भाई से प्रताड़ित था, हैं। वो माता सबरी के यहाँ भगवान गए, केवट को भगवान ने शरण दी। तो ये भगवान के चरित्रों से शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को जाति धर्म की नफरतें मिटा करके सारे धर्मों को, सारी जातियों को, क्योंकि जो समाज है ना, ये सारे धर्मों से चलती है। जैसे सब्जी बनती है, सब्जी में सारे मसाले गिरते हैं, अगर नमक भी अगर न डाला जाएगा तो सब्जी का स्वाद बिगड़ जाएगा। इसी तरह जो लोग ये आज हम देख रहे हैं समाज में, लोग धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा अराजकता समाज में फैली है। लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमानों में बांट रहे हैं और जातियों में बांट रहे हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भगवान श्री राम के ज़माने में, भगवान कृष्ण के ज़माने में लोगों को धर्म पे नहीं बांटा गया, जातिवाद नहीं किया गया। अगर जातिवाद किया गया होता तो भगवान श्री कृष्ण अपने मामा कंस को नहीं मारते, वो भी यादव थे, भगवान ने मामा को मारा, जातिवाद का यहाँ पर विरोध किया। ठीक है, इसलिए अगर जाति का प्रभाव अगर होता तो रावण के सामने, रावण के आगे तिवारी,
मेघनाथ मिश्रा या कुंभकर्ण जो है चतुर्वेदी रखा होता। ये जातियाँ, ये सब बंटवारा जो किया गया वो मनुष्यों के द्वारा किया गया, हम लोगों के द्वारा किया गया। तो कथाओं के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों को, हम सब एक परम पिता की संतान है, एक ही पिता की हम सब हैं संतान, कोई बिना हिंदू कोई मुसलमान। हम लोगों को आपस में, आज जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने या हिंदुओं ने, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन जब हमसे आप बात करेंगे तो हम हमेशा ही बात कहते हैं कि मुसलमान तो रहीमदास जी भी थे, ठीक है। मुसलमान रहीमदास जी थे, असखान साहब थे, मुसलमान APJ अब्दुल कलाम जी थे, लेकिन उनके मन में तो कभी कोई ऐसी बात नहीं आई। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। आ जाए अगर बुराई तो हर इंसान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, लेकिन करवा दे जो बंटवारा वो हर कुरान बुरा है। ना कब्र बुरी है ना शमशान बुरा है, आपस में हमें जो लड़वा दे वो हर स्थान बुरा है। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। हम लोग यहाँ क्या बनाने आए थे? क्या यहाँ बना बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे? अरे हमसे तो अच्छे परिंदों की जात है जो कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। इन कथाओं के माध्यम से आपसे मैं कहना चाहते हैं, जो एक सामाजिक समरसता का संदेश है। ये पुराण हमें आपस में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये हमें लड़ना नहीं सिखाते, ये हमें एक प्रांगण में, एक ग्राउंड में एक साथ बैठने की शिक्षा देते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। और आप जो भी सवाल होगा कोशिश करूँगा कि आपको उसकी सही जवाब दिया जाए। कुमार यादव है उनका नाम। अच्छा, तो ये जो आयोजन हो रहा है, ये आयोजन आप ही करवा रहे हैं? हाँ, मैं और मेरा साथ परिवार सभी लोग करवा रहे हैं साथ में। अच्छा, तो इस आयोजन का आपका उद्देश्य क्या है? आप क्यों करवा रहे हैं, क्यों करवाना चाहते हैं? इतना बड़ा भव्य आयोजन, आपने लाखों रुपए खर्च किया है, इस आयोजन करवाने का आपका उद्देश्य क्या है? मेरे यही उद्देश्य है कि हमारे पूर्वज जी समय समय पे भव्य आयोजन कराते रहते थे और इससे कराने से परिवार में, घर में सुख शांति बनी रहती है, ऐसा मानना। क्या बात, बहुत अच्छी बात। और मैं अपने पितरों के पूर्वजों के लिए सुख शांति के लिए, उनकी शांति के लिए भी करा रहा हूँ। इससे शांति का वातावरण रहे, घर में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे और क्षेत्र में भी धर्म का प्रचार प्रसार हो सके आसपास। ऐसी इस समय जो है कथा हो रही है, बहुत सारे लोग सुनने में आ रहा है जो है लोगों से कि बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है और आने की भी संभावना। भी कथा का तीसरा दिन है, कल चौथा दिन है कथा का। तो इतनी जनसंख्या देख करके आपके मन में कैसा लग रहा है? क्या आप जो है कैसा? बहुत अच्छा प्रफुल्लित हो रहा है, खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए कि आज भी इस समय इतना निकल जाने के बाद भी लोग धर्म से जुड़े हुए हैं इतने और कथा सुनने आ रहे हैं इस पंडाल में। बहुत अच्छा लग रहा है और ये वही लोग आ रहे हैं जो धर्म को मानते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कल भगवान के जन्म की कथा है, अभी व्यास जी के द्वारा घोषणा की गई, तो कल बहुत लोगों के आने की जो है संभावना है। तो कल की आपकी क्या व्यवस्था है, किस तरीके से, और हमारे पत्रकार साथियों के लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरे आपके पत्रकार भाइयों को सभी को मेरा आमंत्रण है, कल पर जरूर बता दें। कृष्ण के जन्म उत्सव है और भव्य तरीका से उनका जन्म उत्सव मनाया जाएगा। सभी लोगों को सादर आमंत्रण है जी, क्षेत्रीय भाषा में जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, सभी लोग आएँ और इस पुण्य धर्म का लाभ उठाएं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार साथियों के लिए, बहुत अच्छी बात, अगर अच्छी लगे तो आपका परिचय क्या है, आप कौन है, कहाँ से आए? बोलो। हम कोच तहसील से, ग्राम जैतपुरा से आए हैं। तो आप महाराज जी के साथ यहाँ संगीत वादन करते हैं? जी, संगीत वादन करते हैं। मैंने सुना है कि आप बजाते हैं और सिंगिंग करते हैं। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये गायन विद्या आपने जो है कहाँ से सीखी, और इस गायन विद्या के माध्यम से जो आजकल के हम जो कलाकार देख रहे हैं, मैंने सुना है कि आप भगवान के भजन बहुत अच्छे गाते हैं। आजकल के कलाकार जो है थोड़े से पैसों के पीछे अश्लील प्रदर्शन ज़्यादा कर रहे हैं, अश्लील गीतों को गा रहे हैं। तो उन कलाकारों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं तो यही कहूँगा कि भगवान के ज़्यादातर भजन गाए जाएं और कथा में फिल्मी गाने ना गाए जाएं। जो भी हो भगवान के भजन गाए जाएं। सुंदर जैसे सूरदास जी के पद हैं, मीराबाई के पद हैं। मैं तो यही कहूँगा सभी कलाकारों से हाथ जोड़ करके कि सभी अच्छे अच्छे भजन गाएं प्रभु के, जिसमें प्रभु का नाम हो, क्योंकि कहा गया है कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो हमारे नाम दुनिया में कर गुनगुना करके अपनी आवाज में। ये सारे पत्रकार साथी पूरा जो है आपको 2 मिनट की पंक्ति में पूरा बुंदेलखंड जो है सुन रहा है आपको। एक हल्का सा कोई भी जो है, मैंने सुना कि आप गीत आप बता दीजिएगा। पवन तिवारी जी के बहुत अच्छे भजन गाते हैं, कोई जलोटा जी की हल्की सी बात आप बताइए कलाकारों के नाम संदेश। जैसे पवन तिवारी जी ने एक भजन गाया है जी, तो मैं वही भजन गाना चाहता हूँ। जी जी। एक बार जो
रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, मैं तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया पे किनारा हो जाए, एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कलाकारों को ये संदेश ऐसा दें कि थोड़े से धन के पीछे अपनी मर्यादा को ना भूलें, अपनी संस्कृति को ना भूलें, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। अगर धर्म रहेगा तो हमारी संस्कृति रहेगी, हम लोग रहेंगे। इसलिए जो छोटे छोटे कलाकार, ग्रामीण क्षेत्र के कलाकार, जो भी कलाकार हैं, अच्छे अच्छे भजनों को गाएं, उससे हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, ऐसा संदेश आप कलाकारों को दें। और जो है आपकी वाणी सुनना चाहते हैं कि कलाकारों की ये एक मोहिनी विद्या है, ये संगीत है जो आकर्षण करने वाली विद्या है। ये अगर हम गाएंगे तो लोग प्रभावित होते हैं। अगर जरूरी नहीं है कि हम फिल्मी गाने गाएं, बिल्कुल बिल्कुल। फिल्मी गानों में भी कोई बुराई नहीं है, गाते हैं, लेकिन फिल्मी गाने कहाँ गाए जाते हैं। और जैसे ये व्यासपीठ है, यहाँ पर तो ज़्यादातर सिर्फ भजन गाए जाएं भगवान के, जिसमें भगवान का नाम हो। मैं तो यही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष भाई, देवांश तिवारी, कहाँ रहते हो? झांसी। आज ये कथा चल रही, क्या कहना चाहोगे? सभी को पहले धन्यवाद है जो आप लोग यहाँ पर आए। आप भी कथा करते हो क्या? मैं तो पापा के साथ आई थी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। आगे चले कथा करोगे अपने पिताजी जैसे? लोगों को ऐसे ही ज्ञान प्राप्त होगा। कैसा लगता है जब आप पापा के साथ जाते हो और उनके साथ बैठते हो, तो बच्चे इस समय दूर हो जाते हैं कि भाई आप अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य करेंगे। तुम्हारे मन में क्या लगता है? कुछ बात रखना चाहूँ। अच्छा लगता है पापा के साथ रहते, अच्छा लगता है। धन्यवाद। नमस्कार सर। जी सर। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, कुलदीप यादव। यहाँ पर जैसा कि देखा जाए कथा का आयोजन चल रहा है। आज यहाँ जो लोग उपस्थित हो रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जी। इस मंदिर की पुरानी बात जो होगी एक श्रद्धा के रूप में, वो बात मैं जानना चाहूँगा आपके बाड़ी से। सर, जो मुझे आज इतना सम्मान मिला है वो मैं कभी सोच नहीं सकता था। गुरु, माता पिता, बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। आज इस बात को मैंने मान लिया कि इतना बड़ा आशीर्वाद कभी नहीं मिलता। मुझको जो आशीर्वाद मिला है इसका मैं गुरु जी को, बुजुर्गों को और पितरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने इतना भाग्यशाली, इतना मुझे सम्मान दिया, इतना योग्य बनाया कि आज इस प्रणाम का मुझे पारिषद रूप में चुना गया। इसलिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और अपने आप को बहुत बड़ा धन्यवान समझता हूँ कि मुझे इतना बड़ा उपाधि दी गई। सभी गांव वालों तक और सभी लोगों तक जो यहाँ आ रहे हैं आपके माध्यम से, उस तक क्या मैसेज जाएगा आपका? यही है, जो भी मुझे अपना इतना कीमती समय मुझे देना चाहते हैं उसको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनका जीवन भर आभारी रहूँगा जो मुझे अपना कीमती समय देकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्यवाद।